వీకేబీ న్యూస్ కి స్వాగతం। మీ చుట్టుపక్కల జరిగే వార్తలను ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకోవాలంటే మా ఛానల్ వీకేబీ న్యూస్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి। అబద్ధపు హామీలతో కాంగ్రెస్ వంచన అశోక్ పర్నామి అధికారమే పరమావధిగా కాంగ్రెస్ పార్టీ సాధ్యం కాని హామీలిచ్చి అధికారంలోకి వచ్చాక ప్రజలను విస్మరించిందని రాజస్థాన్ బీజేపీ మాజీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు అశోక్ పర్నామి మండిపడ్డారు। వికారాబాద్ మున్సిపల్ పరిధిలో ఈ రోజు ఆయన బీజేపీ ఎన్నికల ప్రచారం నిర్వహించారు। ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం హామీల అమలులో పూర్తిగా విఫలమైందని, ప్రజలు కాంగ్రెస్ తీరును గమనిస్తున్నారని విమర్శించారు। ఈ కార్యక్రమంలో బీజేపీ మాజీ జిల్లా అధ్యక్షుడు మాధవరెడ్డి, నాయకులు శివరాజ్ తదితరులు పాల్గొన్నారు। ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలోనే అభివృద్ధి సాధ్యమని, బీజేపీ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని వారు కోరారు। गरीबों के साथ वायदा किया था कि जिसके पास मकान नहीं है उसको हम जमीन भी देंगे और 5 लाख रुपया भी देंगे, परंतु इस सरकार ने गरीबों के साथ भी धोखा किया। ऐसा एक भी वर्ग नहीं जिसके साथ इस सरकार ने विश्वासघात न किया हो। जब भी कोई पार्टी चुनाव के दौरान जनता के साथ वायदे करके वोट लेती है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके विश्वास पे खरा उतरे, परंतु ये कांग्रेस की सरकार किसी के भी विश्वास पे खरा नहीं उतरी। विकास बिल्कुल ठप है, विकास नहीं हो रहा, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। अभी आपने देखा होगा, अभी 5-6 दिन पहले यहाँ पे जो गवर्नमेंट का काम करते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन्होंने धरना दिया और धरने में ये कहा कि हम भुगतान के पीछे 30% कट नहीं देंगे, 30% कमीशन नहीं देंगे। तो ये सरकार कितना बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है। 30% कट की ये सरकार बन गई। अभी पेंशनधारी जो हैं उन्होंने धरना दिया 5-6 दिन पहले, उनको 2 साल से पेंशन नहीं मिल रही, वो अपना परिवार कैसे चलाएंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी हैं, जिन्होंने देश की जनता के साथ जितने वायदे किए उन सभी वायदों को पूरा करने का काम किया। आज देश की 140 करोड़ जनता को हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी पर विश्वास है कि वो जो कहेंगे वो करेंगे। एक नारा बन गया, मोदी है तो मुमकिन है। धारा 370 को हटाने का काम किया। अयोध्या में जहाँ पर भगवान राम ने जन्म लिया वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण करने का काम किया। भ्रष्टाचार को समाप्त करने का काम किया, आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया और पूरे विश्व को इस बात का संदेश दिया कि हमारे देश में आतंकवाद, देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहेगा जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन करता होगा। तो इतने सारे जो काम किए हैं, बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने का काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किया, औद्योगिकरण में काम किया, देश को आर्थिक दृष्टि से आज चौथे पायदान पे लाने का। और यहाँ पर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। निश्चित रूप से इस बार तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है और वो मन पार्लियामेंट के चुनाव में बता भी दिया। विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को 14% वोट मिला था और पार्लियामेंट के चुनाव में ये बढ़ के 37% हो गया। और अब आप ये मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, इस म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में, कॉरपोरेशन के चुनाव में भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कॉरपोरेटर जीत के आएंगे, भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन बनेंगे और मेयर बनेंगे और इस तेलंगाना का विकास करेंगे। हमने तो एक ही नारा दिया है, सेव तेलंगाना वोट बीजेपी। तो इस बार तेलंगाना की जनता ने मन बना लिया है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को म्यूनिसिपैलिटी में जिताएंगे और 2023 में भारतीय जनता पार्टी की तेलंगाना में सरकार बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाएंगे।